हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। आज ये है हमारा तीसरा दिन और कल रात को हमारे जो दर्शन हुए थे बाबा केदार जी के, वो मैंने आपको इवनिंग और नाइट के दर्शन कराए थे। अब ले चलता हूँ मैं आपको सुबह सुबह सौंधी जो ये धूप है, 8 बजे का टाइम हो रहा है ये मॉर्निंग में। और अभी हम चाय पी के रेडी हो गए हैं, अपने टेंट से बाहर निकल गए हैं और ये सालू कर रही है सूर्य देवता को प्रणाम। सामने दिख रहे हैं बर्फीले पहाड़ी और ये कुछ मनोरम दृश्य देखिए आप, जो हेली सर्विस से लोग आते हैं। तो यहाँ हम बता दें कि जनरली जो सर्विस है हेली की सर्विस, कभी 3000 से लेके 5000 रुपये यहाँ पे जो सोनप्रयाग से और यहाँ तक का किराया था। बट ये ईजिली मिलती नहीं है, आपको 3-4 महीने पहले ही बुक करानी पड़ेगी हेली सर्विस। और अगर आपका नंबर सपोज करिए आप यहाँ पे मौसम जल्दी ख़राब हो जा रहा था तो 2 बजे तक यहाँ पे जितनी भी हेली सर्विस बुक थी वो तो इजीली अवेलेबल थी, आ जा रही थी। लेकिन 2, ढाई, 3 बजे के बाद यहाँ पे सडनली बरसात और मौसम और बादल आ जा रहे थे। तो जो पायलट हैं हमारे हेली सर्विस हेलीकॉप्टर के, तो वो विजिबिलिटी कम होने के कारण सारी जो हेली सर्विस थी वो कैंसिल हो जा रही थी। तो यहाँ पे एक लक है आपका कि आप आते हैं तो अगर बाबा केदार जी के धाम पे दिल से आए होंगे, अपने सही हृदय सच मन से आए होंगे तो आपको इजीली सर्विस मिलेगी। अदरवाइज आपकी सर्विस कैंसिल होगी तो आपको घोड़ों से या पैदल ही आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सालू उत्सुक है मंदिर के दर्शन करने के लिए, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कभी कभी तो मैं भी इसको पकड़ नहीं पाता, इतनी स्पीड से भागती है। अभी भी मैं पीछे पीछे लगा हुआ हूँ। तो ये देखिए, अगर जो आप जहाँ पे हम हेली सर्विस जहाँ पे थी उसी के ही बगल वाले टेंट्स में थे। तो हम वहाँ से और यहाँ तक का रास्ता 1.5 किलोमीटर का है अप्रॉक्स, 1 या 1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा। और ये लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ दुकानें हैं। जो प्रसाद हमने यहाँ पे लिया था वो 250 रुपये का था। 200 से 250 रुपये के बीच में प्रसाद का इन्होंने एक पैकेज सा बनाया हुआ है, जिसमें आई थिंक नागिन और क्या क्या चीज़ सालू क्या क्या चीज़ थी इसमें। जनेऊ, टीका और हवन कुंड की शायद भस्म थी शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, और बाकी तो जो नॉर्मल प्रसाद होता है वो था। और बेलपत्र का एक पैकेट था, उसमें 3 पत्तियां रहती हैं वो था। तो कंबाइंड पैकेज इन्होंने दिया था। हाँ, उसके बाद हम अंदर गए थे, बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए। मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट आपको, भीड़ काफ़ी यहाँ पे लगी हुई थी। तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है, जितने जल्दी आप आएंगे उतने जल्दी दर्शन होंगे, और जितना लेट आएंगे उतने लेट लाइन में आपको लगना पड़ेगा। तो वहाँ हमको अच्छे से दर्शन हुए, थोड़ा सा अच्छा से तो नहीं हुए, थोड़ा भीड़ ज़्यादा थी। धक्का मुक्की करने के बाद हमने अपना जो भी प्रसाद ले गया था, जो भी भस्म थी, बेलपत्र था, सब चढ़ाया भगवान जी के पास। और अंदर आपको बहुत तरीके के पंडित जी मिलेंगे, तो अगर आप चाहते हैं उनसे पूजा करवाना तो करवाइए। अदरवाइज आप खुद से भी अपने मन से जो भी आपने मांगा होगा या मांगना है वो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। उसके बाद हम गए शंकराचार्य जी की स्थली पर, जो कि तो आपने भी देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका जब उद्घाटन किया था तो वो भी इस स्थान पे गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इनकी मूर्ति है शंकराचार्य जी की, ये शायद तपोस्थली बोल सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ तप किया होगा, इसलिए उनको यहाँ पे पूजा जाता है। तो ये उनकी मूर्ति है। बहुत मतलब पूरी की पूरी जो मूर्ति है पूरी पत्थर से बनाई गई है। तो सालू उनसे कर रही है विश। बैकग्राउंड में देखिए आप, कितना अच्छा बैकग्राउंड में नज़ारा है। तो सालों के बाद अब मैंने सालों को दे दिया था कैमरा, और कुछ उसने मेरी ली थी फोटो यहाँ पे। तो उसके बाद हमने वहाँ से दर्शन करने के बाद भीमशिला से भी हमने दर्शन किए। भीमशिला में आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन उसके बाद हम आए भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। देखिए सुबह मॉर्निंग अभी शायद हमको 10 बज चुका है, तो 10 बजे का ये मनोरम दृश्य है। बहुत ही सुंदर ये केदार घाटी दिखती है जब आप भैरव बाबा जी के मंदिर से देखते हैं। और सालू चढ़ के थोड़ा सा थक भी गई है। हमारे साथ यहाँ पे है यशवंत, जिनका ये टेंट पे हम रह रहे थे, और उनके साथ उनके कलीग है सचिन।
ये दोनों हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल थे। कल नाइट में भी वो आए थे, पूजा जब आरती हो रही थी उस टाइम भी अवेलेबल थे। उन सभी का भी थैंक्स कि उन्होंने हमको यहाँ पे फैसिलिटेट किया और हमें जो भी हेल्प मतलब गाइड एक तरह से उन्होंने किया हमको कि कहाँ पे जाना है, कितने बजे पूजा होती है, कितने बजे आप दर्शन कर सकते हैं, कितने बजे तक अवेलेबल रहता है। और यहाँ पे एक कोई कुंड भी था केदार घाटी के पीछे, कुंड रूप कुंड बोलते हैं उसमें, उसका गंगा जल लेके अपने घर ले जाना चाहिए। और बाकी यहाँ पे बेदनी बुग्याल और ऊपर कोई एक बहुत अच्छा तालाब है, वो ट्रैक है 5 किलोमीटर का, वहाँ हम जा नहीं रहे क्योंकि थोड़ा सा लंबा हमारा टूर है। अभी आगे भी हमें जाना है काफ़ी 2-3 जगहों पे। ये सुंदर दृश्य देख के काफ़ी मन खुश हुआ हमारा। और ये हेली सर्विस के पैड पे हम दोबारा से आ गए और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। तो ये हमारी सारी जो यात्रा थी बहुत अच्छी यात्रा रही। इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, उतार चढ़ाव इन द सेंस कि हम आए और हमें घोड़े की सर्विस भी अच्छी मिली। उसके बाद टेंट में भी अच्छे रुकने को मिले, रात को हीटर लगा हुआ था तो ठंड भी ज़्यादा नहीं लगी, रज़ाई वगैरह सब अवेलेबल था। तो आप जब भी आएंगे तो कुछ चीज़ें आपके माइंड पे ज़रूर रखिएगा कि हमको कैसे जाना है, क्या जाना है, किस मौसम में जाना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है। थोड़ा कभी कभी ऑक्सीजन की कमी रहती है तो सर दर्द भी होता है, तो आप कुछ मेडिसिन अपने साथ ले जाइए। अभी हम वहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग ऊपर को चढ़ रहे हैं। अभी मॉर्निंग में हम 10:30 बजे नीचे को निकल गए थे और अभी हमको आधा घंटा हुआ है नीचे को। ये देखिए साइकिल से भी जा रहे हैं कुछ लोग ऊपर इस रास्ते में ट्रैक्टर भी इस रास्ते से ऊपर को आते हैं मंदिर की तरफ को। ये बीच बीच में रास्ता हर साल खराब होता है बरसात में, तो गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। कंटिन्यूसली जो भी चीज़ टूटती है, जो रास्ते टूटते हैं उसको बनाती रहती है। बट देखिए आपदा के जोन में ये एरिया है तो कहीं ना कहीं आपको परफेक्टली ट्रैक नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने बार परफेक्टली बनाया जा रहा है उतनी बार फिर से आपदा, कहीं बादल फट रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो आपको ये ट्रैक थोड़ा सा उबड़ खाबड़ मिलेगा। तो निराश ना होए, सच्ची श्रद्धा के साथ जाइए, जय बाबा केदार के दर्शन कीजिए और आनंद उठाइए। अभी हम 22 किलोमीटर नीचे के लिए आ तो गए हैं और अभी हमें लगता है हम इजीली चले भी जाएंगे। तो अभी दौड़े जा रहे हैं, सालू भी दौड़े जा रही है काफ़ी स्पीड से। थोड़ा सा मैं स्पीड तेज कर देता हूँ वीडियो की, ताकि हम जल्दी जल्दी नीचे उतर सकें और जो भी हमको प्रॉब्लम्स आई हैं बीच बीच में वो हम आपको बता सकें। गौरीकुंड है 9, जनरल 35.5, भीमबली 3। चलो हाँ 22 किलोमीटर में से 9 बचा हमारे पास। ये नीचे रास्ता है ना, हमें टाइम का ऊपर हमें टाइम। हाँ वो भीमबली है ना नीचे, जहाँ से वो घोड़े खिलाए थे उस समय घोड़े को। मेन चढ़ाई यही है भीमबली से ऊपर। भीमबली तक तो घोड़े दौड़ा रहा था ना, यहाँ नहीं दौड़ा रहा, यहाँ चढ़ाई बहुत थी। लगभग 10 किलोमीटर रास्ता हम आ चुके हैं। ये है ब्रिज, ये है नदी। ये पत्थर देखो कितना बढ़िया पत्थर लग रहा है बीचों बीच। देखिए मेरे घर की बहादुर लेडी बैग पकड़ के भागी जा रही है। अभी केदारनाथ से मैं लाया, अब बचा 6 किलोमीटर। अभी मैंने कहा 1 किलोमीटर की तुम ले जाओ बैग। मुझे लग रहा है बैग अभी हल्का लग रहा है, इसलिए भागी जा रही है। यंग लेडी फोटो लो, सालू फोटो लो, यहाँ पे बढ़िया आ रही है। पहुंच चुके हम गौरीकुंड। हमारे बचा 3.5 किलोमीटर। हेलीपैड बिल्कुल चीरवासा। फाइनली हम पहुंच गए हैं 5:30 बजे गौरीकुंड।
यहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे अब और फिर घर को वापसी। बट हमें मॉर्निंग से 10:30 बजे से और 5:30 बज गए है ना। कितने हो गई 10 से 2 12 5 7 घंटे में पहुँचे वापस। 7 घंटे में वापसी हमारी ये है। अब हम पहुँच गए गौरीकुंड। गौरीकुंड से जाएंगे सोनप्रयाग, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड कोई बस नहीं आती है, रोड टूटा हुआ है। तो ये सारे के सारे शटल सर्विस है, मीन्स मैक्स पहाड़ों का राजा है ये मैक्स। इसमें चलते हैं, इसका किराया है 50 रुपये। सीट के लिए हम तो पीछे वाली गाड़ी में आगे भाग के। देखिए इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करनी। नहीं शाम को सबसे पहले जब ऊपर चले जाते हैं आप आप कपड़े वेयर कर रहे हैं उसके साथ एक आध गर्म कपड़े आप पहन के ले जा सकते हैं ताकि ठंड ना लगे। और अपने बैग में ज़्यादा खाने के आइटम रखिए ताकि आपको जब आप ऊपर चढ़ो तो आपको पानी और भूख लगेगी तो आपके साथ वो चीज़ होनी चाहिए। पानी की बोतल आप अपने साथ रख सकते हैं ऑलरेडी। अगर आप पहाड़ी लोग हैं तो आप वहाँ से पानी को रिफ़िल करके पी सकते हैं। अदरवाइज़ 1000 रुपये तक का आपका पानी का कॉस्ट आ जाएगी। तो ये थे हमारे। और कुछ मेडिसिन अपने साथ रखिए, कभी सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो रखिएगा। और इसके अलावा हम बोलेंगे कि घोड़े की सर्विस देखिए, हमको कहीं से पता चला कि वहाँ पे घोड़े जो थे वो 1500 से 2000 में भी मिल रहे थे। तो ये आपके ऊपर है, आप कितने बार्गेनिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, खाने से लेके, घोड़े से लेके, टेंट सर्विस से लेके। तो आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। और इसके अलावा आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी यात्रा मंगलमय हो जो भी वहाँ इन फ्यूचर में जाए। और ये था हमारा टोटल ब्लॉग। अब हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग। इसी के साथ हम ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टारगेट है उसकी वीडियो आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।